जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 में आपको जिस विषय की मैं तैयारी कराने जा रहा हूँ उसका नाम है गणित। गणित में सबसे पहले हम जानेंगे सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए वैसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 से जिसमें पूरी तरह से भाग लग जाए उस संख्या को सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये सारी क्या है, सम संख्या है। और उसके बाद हम लोग जो जानेंगे वो है विषम संख्या। विषम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, यानी कहने का मतलब है सम संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लगेगा और जबकि वही है विषम संख्या उसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, तो वैसे संख्या को ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ये संख्या सारे क्या है, विषम संख्या। इसके आगे भी आप लोग जान सकते हैं 15, 17, 19, 21, 23, 25 ये सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। और प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सबसे महत्वपूर्ण संख्या है। यानी कि आप लोग गिनती गिनते ही होंगे। गिनती आप शुरू कहाँ से करते हैं, हमेशा 1, 2, 3, 4 यहाँ से ही शुरू करते हैं। यानी कहने का मतलब हमने सीधा सा शब्द लिखा है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या सारी संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाएगी। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या भी क्या है, जब भी कोई भी काम आप करते हैं तो पूरा करना पड़ता है, उसी तरह संख्या भी जो है पूरा होता है पूर्ण संख्या से ही। कहने का मतलब यह है कि गिनती की संख्या तथा शून्य को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर सिर्फ इतना सा है, पूर्ण संख्या में 0 आएगा जबकि प्राकृत संख्या में 0 की गणना नहीं होती है। इसी का दोनों का डिफरेंस है। अभी हमने देखा कि सम संख्या, विषम संख्या पढ़ा हमने। अब हम जानने का कोशिश करेंगे भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या वैसे तो सबको बहुत भारी लगता है, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी जानकारी अगर मिल जाए तो आप इसे आसानी से पकड़ सकते हैं कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके डेफिनेशन को। तो ये क्या कहते हैं, जिस संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। कहने का मतलब जिस संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आखिर गुणनखंड होता क्या है, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको जरूर देंगे। गुणनखंड होता क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे 4 है, 4 देखिए 1 में भी है, 2 में भी है और 4 में भी है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका देखिए 1 2 से अधिक गुणनखंड हो गया 3, 1 2 और 3 गुणनखंड हुआ। और वही देखिए 8 का, 8 में भी देखिए 1 में है, 2 में है, 4 में है और 8 में है, यानी कि इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। तो वैसे संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और वही है अभाज्य संख्या, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो। कहने का मतलब कि आपने देखा कि यहाँ पे इसमें 3 गुणनखंड हो रहे हैं, 4 गुणनखंड हो रहे हैं, जबकि इसमें अभाज्य संख्या में कह रहा है कि केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो हमने देखा 2 1 से भाग लगेगा और सिर्फ 2 से, तो देखिए केवल 2 गुणनखंड हुए। और वही देखिए 3 1 और 3 में है सिर्फ, और किसी भी खोड़ा में नहीं है, पहाड़ा में नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या है। वही 7 है, सिर्फ 1 में है और 7 से ही भाग लगेगा। तो ये देखिए 2 गुणनखंड। तो ये वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, और वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उस संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। 2 से भाग का नियम हम जानेंगे अब। यानी कि आपने अभी देखा कि सम संख्या में मैंने बताया कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन संख्या बहुत बड़ा सा संख्या दिया रहे
और आपको पता नहीं कि ये संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, इसको आप पहले पता कैसे करेंगे? बिना भाग दिए पता कैसे करें? तो इसके लिए मैंने नियम आपको बता रहा हूं, 2 से भाग का नियम। यानी कहने का मतलब आपको बताया था सम संख्या में जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लगे वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो हमने आपको 2 का नियम बता देता हूं। तो 2 का नियम में क्या है? जिस संख्या के अंत में क्या रहे? 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वैसे संख्या में 2 से पूरी भाग लगेगा। कोई भी आप संख्या धरती पे ले लीजिए, जो मन करे आप संख्या ले लीजिए, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, या फिर 8 होनी चाहिए, या फिर 6 होनी चाहिए। अगर ये संख्या अंत में है तो वो संख्या पूरी तरह से भाग लगेगा। आपको अगर लग रहा है कि ये गलत बता रहे हैं तो आप चेक करके खुद से घर में भी देख सकते हैं, इसमें कोई कहीं समस्या की बात नहीं है। आप इसके आगे चलते हैं 3 से भाग का नियम। ये आपको एक रामबाण का काम करेगा। कब? जब आप गुणनखंड बनाएंगे, या फिर जब आप लघुत्तम बनाएंगे, या फिर आप महत्तम बनाएंगे, ये एक रामबाण की तरह आपको काम करेगा। जैसे 3 है, 3 से भाग का नियम, जिस संख्या का योग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, योग गणित के दुनिया में 3-4 शब्द आपको याद हमेशा रखना पड़ेगा। वो है योग, अंतर और गुणनखंड और भागफल। ये 4 चीज अगर आपको याद रहता है गणित के दुनिया में तो आपको ज्यादा दिक्कत होने की जरूरत नहीं होगी। अब हमेशा देखिएगा कि योग लिखा रहेगा। योग का मतलब होता है जोड़, और अंतर का मतलब होता है घटाव, और गुणनफल का मतलब होता है गुना, और भागफल का मतलब होता है भाग। इतना सा अगर आप दिमाग में एडजस्ट रखते हैं तो कहीं आपको कोई समस्या होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का यहाँ मतलब ये है कि 3 से भाग का नियम उसे कहेंगे जिस संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है। यानी योग किसका योग करेंगे हम? योग हम उसका करेंगे जैसे जो संख्या दिया हुआ है, जोड़िए इसको, 5 1 6, 6 1 7 और 7 2 9। अगर 9 है तो 3 से, देखिए 3 के पहाड़ा में 9 है और 3 से पूरा तरह से भाग 9 में लग रहा है, तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह से भाग लगेगा। और उसी तरह से जैसे ये संख्या लेते हैं 3 2 5, 5 1 6, 6 यानी कि 3 से भाग लग रहा है 6 में, तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह से भाग लगेगा।